इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ासतौर पर पंजाब में शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी आगे पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वफाकी हुकूमत के उन मुतल्लिका महकमों की तरफ से माजूरी है, फ़ंड्स की भी और अमले के भी, जो अशद ज़रूरी हैं इलेक्शन के इनेकाद के लिए। सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 412 या 13 सीटों के लिए जो इंतखाबात होने हैं, उनके लिए कम अज़ कम 20 अरब रुपया दरकार है इलेक्शन कमीशन को, जबकि विफाकी महकमा ख़जाना की जानिब से सिर्फ 5 अरब रुपया रिलीज़ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है, इसलिए इतना आसान नहीं है। बेशक पंजाब में तो शेड्यूल भी जारी हो गया है इलेक्शन का, लेकिन आगे बात बनेगी तभी, जब पैसे होंगे तो राधा तो तभी नाचेगी ना। तो दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी ख़बर कल से शुरू हुई है और आगे जाने की तवक्को है, वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बौछार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ ने अब खुलेआम फैज़ हमीद को पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि 2018 के इंतखाबात में जो कुछ भी हुआ वो ज़िम्मेदार हैं जनरल फैज़ हमीद। और जनरल फैज़ हमीद की तरफ से जो बयान इनडायरेक्टली आया, उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं, उनको जो हुक्म मिला उन्होंने तो वही किया, यानी वो हुक्म पाबंद है, सीनियर वो अलग से कोई हैसियत नहीं रखते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि ये क्या और किस तरफ जाती है बॉल, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हलकों से अब ये तकाजा होना शुरू हो गया है कि क्यों ना इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। और फिर वजारत दाखिला, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने भी ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कहीं चल रही है जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़। अगर जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन चलती है तो फिर ही कहा जा सकता है कि फ़ौज पूरी तरह संजीदा है पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन से निकलने के लिए, और वो डीपोलिटिसाइज हो चुकी है, और ये उसकी इंडिकेटर्स हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये कब ऐसा होता है, मुकम्मल तौर पर गोशमाली कब होती है। माजी में हम उन जर्नलों के नाम ख़ास तौर पर जो स्पाई एजेंसी से थे, कि वो तो नाम आने ही नहीं चाहिए, और वो बरसरे आम थे और कहीं ना कहीं उनके ऊपर और उनके हवाले से बातें हो रही थी, चाहे वो जनरल पाशा हो, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, या फिर जनरल फैज़ हमीद साहब हो। सिर्फ एक जनरल नवीद मुख्तार साहब, उनका कोई तज़किरा नहीं होता अभी तक, बिल्कुल एक खामोशी उनके हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अगर हल नहीं होते मसले तो यकीनन ये आगे जाके और बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन करेंगे मुल्क की, और मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और जहाँ तक बात डेमोक्रेसी की है, तो डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब इंस्टीट्यूशंस अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर और अपने अपने डोमेन के अंदर अपना काम करेंगे और अपने अख्तियारात से तजावुज़ नहीं करें जो आइन के अंदर इंशराइंड है। अब रह जाती है आइन की, तो क्या इंतखाबात के अल्तवा से आइन को नुकसान होगा या आइन को ज़द पहुँचेगी? अगर मेलाफाइडी है तो यकीनन, और अगर कहीं कोई बोनाफाइडी है तो माजी में 2 बार कम अज़ कम ऐसा हुआ है कि इंतखाबात अल्तवा का शिकार हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि ये इंतखाबात अल्तवा का शिकार होते हैं या नहीं, या ये इसी तरह होते हैं। और दूसरा ये कि अगर कौमी असम्बली के भी इंतखाबात होने हैं, यानी पूरे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस होने हैं, तो फिर 65 अरब रुपया टोटल खर्च होगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मतलूबा रकम मिल जाएगी वजारत ख़जाना की तरफ से? अब बकौल ख्वाजा आसिफ के कि अक्टूबर तक तो वो टेन्योर ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं जनरल इलेक्शन, यानी कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियों के। तो क्या उस वक्त वो मैनेज हो पाएंगे? अब हुकूमत कितना लैल तो लाल से काम रही है और किस हद तक वो संजीदा है, और किस हद तक हालात इतने दिगरगू हैं, मुआशी हालात, कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इलेक्शन करवा सकें या इलेक्शन करवाने के लिए मुहैया कर सकें। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए उन्होंने पीटीआई ने ये मुतालबा किया है कि वो जुडिशरी में से लोग लिए जाएँ, और जुडिशरी पे ही लोगों को कॉन्फिडेंस है। अब ये किस हद तक सही है और किस हद तक बात आगे बढ़ती है, देखते हैं। लेकिन यूँ लगता है कि जैसे जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ या उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है,
और सारी तोपों का रुख अब उसकी तरफ है। और मुख्तलिफ़ इदारों में अखबारात में जो एडिटोरियल छपे हैं उनमें भी ये बात और इन चीज़ों का तकाजा किया जा रहा है कि अगर संजीदगी है इस बात में कि फ़ौज मदाखलत नहीं कर रही किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में, तो फिर उसको डीपोलिटिसाइज़ करने के लिए जो माजी में पोलिटिसाइजेशन हुई है और गलत हुई है उसको सही करना होगा, और जिन्होंने गलत किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना होगी। वसलाम।